बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, आज मैं आपके लिए एक नहीं बल्कि दो अनुभव लेके आया हूँ। तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखना और दो अनुभव जरूर सुने और गुरु महाराज जी की कृपा को जरूर प्राप्त करें। आज का जो पहला अनुभव है उसका टाइटल है पूजा पाठ फूल तो ब्रह्म ज्ञान फल हैं। और ये जो अनुभव है यह है सुशीला क्षेत्री जी का, जो कि रहने वाली हैं दिल्ली की। वो बताती हैं कि मुझे बचपन से ही शेरावाली माता में बहुत आस्था थी। सुबह शाम नियम से उनकी मूर्ति के आगे जोत जलाती, पूजा करती। और एक दिन मैं मंदिर में गई हुई थी, वहाँ एक भजन के बोल मेरे कानों में पड़े। बोल थे, गुरु बिना जाप है निष्फल, निष्फल है तेरा जीवन रे। ये शब्द मेरे दिल में घर कर गए और मुझे लगा कि मेरी सारी पूजा पाठ बेकार है जब तक मुझे कोई सच्चा गुरु नहीं मिलता। मेरी पुकार जल्दी ही भगवान ने सुनी और कुछ ही दिनों के बाद मुझे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के बारे में पता चला। मैंने वहां जाकर सत्संग सुना, मुझे विचार काफ़ी अच्छे लगे और मैंने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ले ली। दीक्षा के समय मुझे बहुत ही दिव्य अनुभव हुए, जैसे कि अनंत प्रकाश दिखाई दिया, टिमटिमाते सितारे दिखाई दिए, झरना बगीचा दिखाई दिया। ज्ञान दीक्षा के वक्त ही नहीं बल्कि जब भी मैं साधना में बैठती मुझे अलौकिक अनुभव होते। पर मैं अबोध फिर भी साधना से ज़्यादा महत्व पूजा पाठ को देती। और एक दिन तो गुरु महाराज जी साक्षात अनुभव में प्रकट हो गए। उन्होंने मुझे समझाया, तू जानती है ना कि पूजा पाठ कर्म कांड हवन यज्ञ तो केवल फूल जैसे हैं और ब्रह्म ज्ञान फल है। फिर तू साधना करके फल का आनंद क्यों नहीं उठाती? क्यों फूलों की खुशबू तक सीमित है? केवल खुशबू से तृप्त नहीं होगी। पर मैं इस अनुभव को गहराई से ना समझ पाई। अब भी मैं साधना एक बार करती और पूजा पाठ नियम से दिन में 2 बार। और एक दिन शाम की पूजा संपन्न करने के बाद जैसे ही आंखें खोली तो चमत्कार हुआ। खुली आंखों से मुझे पूजा घर में 2 ज्योतियाँ जलती दिखाई दी, एक लाल रंग की और एक नीले रंग की। लाल रंग की ज्योति माँ की ज्योति में समा गई और नीले रंग की ज्योति गुरु महाराज जी के स्वरूप में। फिर महाराज जी के स्वरूप से 2 ज्योतियाँ निकली, एक लाल रंग की और एक नीले रंग की। फिर ये दोनों ज्योतियाँ गुरु महाराज जी के स्वरूप में वापस समा गई। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। तब तक होता रहा जब तक मैंने हाथ जोड़कर गुरु महाराज जी से यह नहीं कहा, महाराज जी मुझे आपका संकेत समझ आ गया है। आप अपनी इस दिव्य लीला से यही समझाना चाहते हो ना कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप ज्योति स्वरूप है और गुरु में से ये सब ज्योतियाँ समाई हैं। इसलिए एक पूर्ण गुरु जब साधक के जीवन में आते हैं तो वे इस ज्योति स्वरूप को उसके हृदय में भी प्रकट कर देते हैं। तो हमें ईश्वर के तत्व रूप की आराधना करनी चाहिए, उसी रूप की साधना, उसी में हमारा कल्याण है। बस वह दिन और आज का दिन मैं नियम से 2.5 घंटे की रोज़ साधना करती हूँ। बेशक खाना कम रह जाए, सोना कम रह जाए, पर साधना कम नहीं रहनी चाहिए। यही मेरे जीवन का मूल मंत्र बन गया। और अगला जो अनुभव है उसका टाइटल है कि सतगुरु एक मनोचिकित्सक भी, कि जो हमारे गुरुदेव हमारे प्यारे सतगुरु हैं वो एक मनोचिकित्सक भी हैं। कैसे हैं? तो चलिए सुनते हैं हम इस अनुभव के माध्यम से। और ये जो अनुभव है ये है नंद किशोर जी का, ये भी रहने वाले दिल्ली के ही हैं। वे बताते हैं कि मैं अपने बड़े भाई साहब और उसके परिवार के साथ गांव जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा। छठ की पूजा आने वाली थी, इसलिए गांव की ओर जाने वाली ट्रेनों में बहुत भीड़ थी। हमारी ट्रेन भी जब प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी तो खचाखच भरी हुई थी। प्लेटफॉर्म पर भी पैर रखने की जगह नहीं थी। ट्रेन में चढ़ने के लिए लोग धक्का मुक्की करने लगे। मैंने पूरी ताकत लगाई पर लोगों ने मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दिया और देखते ही देखते हाथापाई शुरू हो गई। मैं बेचारा भी इस गुस्साई भीड़ का हिस्सा बन गया और ट्रेन में चढ़ भी नहीं पाया। पर हाँ, धुलाई अच्छी खासी हो गई।
ठुका पिटा मैं वापस घर लौटा, पर इस घटना से मुझे गहरा सदमा लगा। अब तो ट्रेन का नाम आते ही मेरे शरीर में कंपन हो जाती, दिल बैठने लगता, घबराहट से जी मचलता। रात को सोते सोते भी डर के मारे मैं उठकर बैठ जाता। मैंने कई चिकित्सकों को दिखाया, पर कोई मेरे मन में बैठे इस डर को नहीं मिटा पाया। कई साल बीत गए, मैं ट्रेन में सफ़र ना कर पाने के कारण अपने गांव में भी ना जा सका। मई 2007 में मेरा गांव जाना बहुत ज़रूरी था, किसी भी तरह टाला नहीं जा सकता था, इसलिए घर वालों ने मेरी ट्रेन की टिकट करवा दी। अब तो बस मेरी जान हलक में आ गई। ना सोते बनता, ना खाते बनता, ना उठते बनता, ना बैठते बनता। मैं गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे गया, रो रो कर उन्हें अपनी सारी बात कही, अपना एक एक डर सुनाया, अपना दिल खोलकर गुरु महाराज जी के सामने रख दिया। फिर प्रार्थना की कि अब आप ही राह दिखाओ, आप ही मेरी पुकार सुनो। मैंने साधना भी रोज़ 3 घंटे की करनी शुरू कर दी। कुछ ही दिन बीते होंगे कि एक दिन में साधना कर रहा था और ध्यान अच्छा लगा हुआ था कि अचानक मुझे मेरे ब्लॉक का नाई दिखाई दिया। मैं उसी से बाल कटवाता हूँ। फिर जब वो गौर से देखा तो मुझे उसके चेहरे की जगह गुरु महाराज जी का स्वरूप दिखाई दिया। महाराज जी के हाथ में उस्तरा था। गुरु महाराज जी ने मेरे सिर के बाल उतारने शुरू कर दिए और धीरे धीरे बाल उतारते उतारते मेरी खोपड़ी भी खोल दी। खोपड़ी खोलते ही मुझे भीतर पूरा मेरा मस्तिष्क दिखाई दिया और मस्तिष्क के एक कोने में हरे रंग की काई जैसा कुछ जमा हुआ था और गुरु महाराज जी ने बड़े ध्यान से, बड़ी कारीगरी से उस जमे पदार्थ को उस्तरे से साफ कर दिया और फिर दोबारा खोपड़ी सील दी। मुस्कुराते हुए वे अंतर ध्यान हो गए और इधर मेरी आँख खुली। मैंने सोचा कि आखिर इस अनुभव का क्या रहस्य है। सोचने पर यही समझ आया कि सदमा लगने से मेरे दिमाग में कुछ नसों में खून जम गया होगा और गुरु महाराज जी ने आज ऑपरेशन करके उन नसों को फिर से खोला है। शायद अब मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरी सोच बिल्कुल सही निकली और इस अनुभव के बाद तो करिश्मा घटा। मुझे डर लगना बिल्कुल ही बंद हो गया और अचानक कंपन, बेचैनी सब जाती रही। गुरु महाराज जी पर विश्वास करके मैंने ट्रेन में बैठ भी गया और ट्रेन में भी कुछ नहीं हुआ। पूरा सफ़र बड़े मज़े से कटा। जिस बीमारी को मनोचिकित्सक ढेरों दवाइयाँ देकर भी ठीक नहीं कर पाए थे, गुरु महाराज जी ने उसे चुटकियों में ठीक कर दिया। अब तो बस ना ट्रेन के सफ़र से डर लगता है और ना जीवन के सफ़र से। पूरा विश्वास है कि गुरुदेव आशुतोष महाराज जी के होते हुए हर सफ़र मज़े से कटेगा और अपने लक्ष्य को पाकर ही रहेंगे। गुरु प्यारे साधकों, गुरु महाराज जी अपने साधकों को कितने प्यारे प्यारे अनुभव कराते हैं और कितने प्रेरणादायक, ताकि हमारा जीवन इन अनुभवों को सुनकर एक नई सीख ले सके। हम इनके द्वारा हम अपने जीवन में कितनी प्रेरणा ले सकते हैं। जैसे कि हमने पहले अनुभव के माध्यम से सुना कि कैसे गुरु महाराज जी ने एक बहन को दिखाया कि बहुत से लोग सोचते हैं आज के समय में शायद कि पूजा पाठ अलग है, साधना अलग है। तब इसमें कितना अच्छा गुरु महाराज जी ने बताया है कि साधना और सेवा एक ही है। योगानंद परमहंस जी ने कहा है कि हमारी 2.5 घंटे की साधना हमें 10,000 वर्ष आगे ले जाती है, कि अगर हम 10,000 वर्ष पूजा पाठ करें और 2.5 घंटे की साधना करें तो वो एक बराबर ही मानी जाती है। गुरु साधकों, बस आप सच्चे दिल से गुरु महाराज जी से जुड़े रहें, उनके प्रति एक सच्ची आस्था रखें तो गुरु महाराज जी आपका भी बेड़ा अवश्य पार कर देंगे। हमें बस ज़रूरत है तो गुरु महाराज जी के श्री चरणों में सच्ची आस्था लगाने की और नित्य ध्यान और सुमिरन से जुड़े रहने की। इसी के साथ मैं आज के इस दिव्य अनुभव को समाप्त करता हूँ। तो चलिए चलते चलते सुनते हैं स्वामी विवेकानंद जी का एक विचार। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मन को पकड़ो, मन एक झील के समान है और उसमें गिरने वाला हर एक पत्थर तरंग उठता है, पर ये तरंगे हमें देखने नहीं देती कि हम क्या हैं। और झील के पानी में पूर्ण चंद्रमा का प्रतिबिंब है, पर उसकी सतह इतना आंदोलनीय है कि वह हमें प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देता। साधना द्वारा उसे शांत कर दो और प्रकृति की तरंगे मत उठने दो। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि
ये जो तरंगे हैं ये काम वासना का रूप है। बस हमें साधना रूपी ठहराव से हमें अपने मन को रोकना होगा और हमें साधना के द्वारा अपने मन को साधना होगा। ऐसे ही अन्य विचारों के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर और जुड़े रहिए हमारे इस अनुभवों की श्रृंखला से। मिलते हैं अगले अनुभव में। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।